अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन पॉपकॉर्न, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर नहीं की। तो ये रमज़ान के लिए बेस्ट है, और अगर छोटे बच्चों का रोज़ा वगैरह है तो उनके लिए आप ये ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन बोनलेस 1 किलो, और इसके आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, जैसे हम लोग चिकन टिक्का बोटी के करते हैं वैसे ही। इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून जिंजर और गार्लिक का पाउडर। पेस्ट है तो आप पेस्ट डाल दें, पाउडर नहीं है तो आप उसमें ना डालें। इसको मैरिनेट करके आप छोड़ दें, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। 3-4 घंटों के लिए छोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन कम टाइम के लिए भी। फिर मैंने लिया है मैदा, उसमें मैं ये सॉल्ट डाल दूँगी, ब्लैक पेपर, और हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर डाल दूँगी। तो इसका आप पाउडर इसी तरह बना के बस हमने छोड़ देना है, ठीक है। इसको हम कोटिंग करेंगे चिकन के ऊपर। ये साइड पे रख के तो आपने एक एक बोटी लेनी है, पहले इस पे ड्राई मैदा लगाना है और इसको दबाना है, जिस तरह मैं दबा रही हूँ, हल्के हाथों से नहीं करना। इसको आपने प्रेस करने हैं, और बहुत इजी फटाफट बन जाती है, बिल्कुल भी इसमें टाइम ही नहीं मेरा लगा था। और जब मैंने इसको बच्चों को टेस्ट करवाया तो बच्चे माशाल्लाह इतने खुश हुए, उनको इतना पसंद आया कि मामा ये तो लगते ही नहीं है कि घर में बने हैं, बाहर जैसे लगते हैं, बिल्कुल जैसे KFC वगैरह में मिलते, बिल्कुल वैसी ही इसकी शक्ल आई। आप आगे देखिएगा। फिर मैंने इसको नॉर्मल पानी में डाल दिए। पहले मैरिनेशन वाला डाला मैदे में, ड्राई मैदे में, फ्लावर में। उसके बाद इसको मैंने डाल दिया पानी में। पानी में डालने के 1-2 मिनट के बाद फ़ौरन ही फिर निकाल के दोबारा से आप इसको पानी में डाल दें। तो इसके ऊपर जो पड़के सी बनती है ना, बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी, जैसे कि KFC का है या पपाइज़ है, कहीं का भी जो ब्रोस्ट होता है वो इस तरह बनता है। आपने ये पानी से दोबारा निकाला और ड्राई मैदे में डाल दिया, बस। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस ये 2 दफ़ा इस तरह प्रोसेस करना है मैदे का। फिर दोबारा से आपने इसको अच्छा सा प्रेस करना है, जैसे फ़र्स्ट टाइम हमने दबा दबा के इसको मैदा लगाया है, आपने इसी तरह इसको दबा दबा के मैदा लगाना है, इस तरह दबा देना है, और सही ज़्यादा मैदा लेके उसमें अच्छी सी इसको कोट कर लेना है। फिर हल्का सा यूँ ड्राई वो करके जो एक्स्ट्रा है छांट लें। तो फिर इसको आप फ्रीज़ कर दें, वैसे ही जैसे मैंने पिछली कितनी वीडियो में आपको दिखा दिया है। बस वैसे ही आप एक ट्रे ले लें और पार्चमेंट पेपर ले लें, या शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं, शॉपर जो होता है। तो वो एक एक तह बस इसकी लगा दें और थोड़े थोड़े फासले पे रख दें, क्योंकि साथ साथ रखने से फिर जुड़ जाएंगे ना। तो अभी ये मैं वैसे ही रखनी हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसको बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, कुछ भी अगर आपके पास है जिसके साथ चिपके ना, तो आप इसको रख दें फ्रीज़ होने के लिए। बिल्कुल भी इसको फ्रीज़ होने के बाद कुछ भी इस पे फ़र्क नहीं था आया। ये मैंने 2 दिन के बाद आपको फ्राई का बताया है, आगे जब आप देखेंगे ना। ये मैंने 2 दिन के बाद फ्राई किया था, ये देखें, कुछ भी इसमें वो नहीं था। लेकिन हाँ, फर्स्ट आपने इसको थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो इसकी कोटिंग है वो उतरे ना। फिर उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम कर दिया, क्योंकि ये चिकन बोटी है, अंदर से कच्ची ना रह जाए। लेकिन बहुत अच्छी पक चुकी थी, क्योंकि छोटे छोटे पीसीज है ना, तो इसका आपने ख्याल रखना है। बस मैंने इसको फ़ौरन आपने इसको टर्न नहीं करना, वरना कोटिंग उतर जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको टर्न करने हैं। अगर आपने साथ ही इसको हिलाना जलाना स्टार्ट कर दिया ना, तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। तो आप देखें, क्या ये आपको लगते हैं कि ये KFC के नहीं है? बिल्कुल ये KFC के है। इसका टेस्ट, इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं जाते, जिन आप लोगों को पता है कि ब्रोस्ट वगैरह में इतने मसाले नहीं जाते। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।